मैं पास्ता वेजिटेबल्स के साथ और कीमे के साथ बनाऊंगी। आप कीमे को जो है वो बोनलेस चिकन के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं या फिर कोई सा भी कीमा यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने पास्ता लिया है, तकरीबन 500 ग्राम्स पास्ता है। इसके साथ ही मेरे पास 1 पाउंड चिकन कीमा है। आप इसको जैसे मैंने पहले बताया है कि बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पे जो है वो डिफरेंट कलर की बेल पेपर्स ली हैं। ये ऑरेंज है, स्मॉल साइज है, ग्रीन एंड रेड। तो आप कोई और भी कलर ले सकते हैं या एक ही कलर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो स्प्रिंग अनियन लिए हैं 2 स्मॉल साइज की। इसके साथ मेरे पास टोमेटो है स्मॉल 1 फाइनली चॉप्ड। और यहाँ पे मैंने जो है ये पार्सले लिया है जो कि मैं गार्निशिंग के लिए यूज करूंगी। अगर आपके पास नहीं है यू कैन ऑलवेज स्किप इट। और ये हॉट सॉस है जो कि मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून ली है। सोया सॉस 2 टेबल स्पून। दिस इज पास्ता सॉस विच इज 680 ml। तो मैं इसको जो है पास्ता में यूज करूंगी। मैं पास्ता ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको जो है वो किसी वेजिटेबल या कनोला ऑयल किसी में भी बना सकते हैं। तो तकरीबन 1/4 कप जो है वो मैंने ऑयल ली है। इधर स्पाइसेस में मेरे पास 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1/2 टेबल स्पून क्रश्ड रेड चिली एंड 1/2 टेबल स्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर जिसको मैंने फ्रेशली क्रश किया है, और 1 to 1.5 टेबल स्पून फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक। नाउ लेट्स स्टार्ट। जब हमने पास्ता को बॉईल करना है उसके लिए मैंने खूब सा पानी लिया है इस कंटेनर के अंदर। आपने इतना पानी लेना है कि पास्ता उसके अंदर अच्छी तरह से डिप हो जाए, बल्कि उसके ऊपर पानी काफ़ी सारा हो। और इस 500 ग्राम्स पास्ता के अंदर मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। और जब पानी को बॉईल आएगा हम इसके अंदर पास्ता डाल के उसको तकरीबन 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। एक तरफ हमने पास्ता के लिए पानी बॉईल करने रख दिया है और साथ ही मैं पास्ता की अभी जो है वो साथ में ये रेडी कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने तेल को थोड़ा सा हीट करके गार्लिक इसमें डाली है। गार्लिक को तकरीबन 1-आधा मिनट ही फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर कीमा ऐड कर रही हूँ। पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब इसके अंदर हमने ये पास्ता डाल देंगे। पास्ता डालने के साथ साथ इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है, इससे पास्ता आपस में स्टिक नहीं होता। और इसको हमने 10 to 12 मिनट्स तक बॉईल करना है। आप इसको हाथ से यूँ दबा के देख सकते हैं कि ये बॉईल हो चुका है कि नहीं। फिर हमने इसको ड्रेन कर गार्लिक को तकरीबन आधा मिनट मैंने फ्राई किया। अब इसके अंदर मैं कीमे को तकरीबन उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक कि कीमे का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ये पिंक से वाइट में चेंज हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। देख सकते हैं कि कीमे का मॉइस्चर खत्म हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। नाउ वी कैन ऐड द स्पाइसेस और इसको फिर हम तकरीबन 10 मिनट तक भूनेंगे ताकि स्पाइसेस अच्छी तरह से फ्लेवर इसमें आ जाए। मैं बर्नर बिल्कुल स्लो कर रही हूँ ताकि स्पाइसेस हमारे जले नहीं। तो ये मैंने सॉल्ट डाल दी, रेड चिली पाउडर एंड क्रश्ड रेड चिली, ब्लैक पेपर, टोमेटोज जो मैंने ऐसे स्लाइसेस में मोटा मोटा काटा है। इसके साथ हमने ये सोया सॉस और ये हॉट सॉस डाली। अगर आपके पास हॉट सॉस नहीं है तो आप चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैं इसको ऊपर से कवर करके जब तक टमाटर थोड़े से गल जाएंगे हम इनको जो है वो भूनेंगे। साथ साथ आपने इसको चेक करते रहना है ताकि इनका जो है वो नीचे लगे नहीं कोई चीज़ और इसका फ्लेवर जो है वो कीमे में अच्छी तरह से चला जाए। तकरीबन 5 मिनट हो गए मुझे कीमे को भूनते हुए और इसके अंदर से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट में और भूनूंगी ताकि कीमा हमारा पक जाए। फिर इसके अंदर मैं ये वाली पास्ता सॉस ऐड करूँगी। कीमे को तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए फ्राई किया है, ये भुना है। अब इसके अंदर सारे स्पाइसेस का अरोमा बहुत अच्छी तरह से चला गया है। अब मैं इसके अंदर ये वाली पास्ता सॉस ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 680 ml का जो कैन है वो मैंने डाला है। अब जब इसको जोश आएगा तो हम इसके अंदर वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स क्रंची अच्छी लगती हैं तो इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता। तो मैं वेट करूँगी जब तक कि इसको थोड़ा सा जोश आता है तो इसके अंदर मैं वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। अब इसके अंदर थोड़ा सा जोश आ रहा है और मैं ये सब बेल पेपर्स ऐड कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाली वेजिटेबल्स यूज़ करें। आप इसके अंदर कैरेट्स, कॉर्न्स कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब ये बेल पेपर्स को क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना इसके अंदर डाल के, मैं बस सिर्फ
3 से 4 मिनट इसको पकाऊंगी और फिर इसके अंदर स्प्रिंग ऑनियंस हम बाद में पास्ता ऐड करने के बाद डालेंगे, क्योंकि स्प्रिंग ऑनियंस को भी थोड़ा सा जो है वो फर्म रहना चाहिए, उनको बिल्कुल पकाना नहीं होता वरना उनका फ्लेवर जो है वो इतना नहीं आता है। तो पास्ते के बाद में उनको ऐड करें। देख सकते हैं कि पास्ता हमारा बॉईल हो चुका हुआ है, ये देखें। इसको आप हाथ से भी टच कर सकते हैं और इसकी जो है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी हो जाता है। मैं इसको ड्रेन करके इसको ठंडे पानी में डाल दूंगी, इससे भी पास्ता जो है वो स्टिक नहीं होता आपस में। पास्ता को ठंडे पानी में डाल दिया, मैं इसको सिर्फ 1-2 मिनट ठंडे पानी में रखूंगी, फिर मैं इसका पानी ड्रेन करके इसको मटेरियल में ऐड कर दूँगी। अब ये जो हमारा मटेरियल है वो अच्छी तरह सिमर हो रहा है, इसके अंदर मैंने ये पास्ता डालना है जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया है पानी इसका। इसको मैं मिक्स करूँगी ताकि इसके सारे मसालास वगैरह इसके अंदर जो है वो चला जाए। और इसको डिश आउट करने से पहले इसको 1-2 मिनट में पकाऊंगी, फिर इसके अंदर मैं स्प्रिंग ऑनियंस ऐड करूँगी और फिर मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसके अंदर जो है वो लास्ट में स्प्रिंग ऑनियंस डाल के इसको एक दफ़ा ये अच्छी तरह हिलाना है और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। So another quick and delicious recipe, Italian pasta is ready. आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें and I hope you like the recipe. अगर आपको कोई भी suggestions हैं तो please leave in the comment section so I can improve myself. और अगर आपको कोई recipe suggest करनी है so please do that. And हमारा Facebook page भी ज़रूर like करें and please don't forget to like, subscribe and share with your friends. Thanks for watching. Keep smiling. Take care. Bye bye.